हर राज्य के अंतर्गत ये होना चाहिए कि हर जिले में 2 मेडिकल कॉलेज और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज ये हो। जिलाध्यक्ष जी हमारे श्री नंदलाल जी हैं, उन्होंने मतलब इस पे कोई खास नज़र नहीं डाला। एक बार और रिमाइंडर मैं करूँगा, नहीं होगा तो फिर इसके आगे जो करते बनेगा करूँगा। जनपद की बात नहीं है, ये एक जिले की बात नहीं है, ये एक राज्य की बात नहीं है, ये एक गरीब परिवार की बात है और जनसेवा मेरा एक कर्म है, यही मेरा धर्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज उत्तर प्रदेश विधानसभा के सत्र के दौरान इधर घूम रहा था तो मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो सोनभद्र ज़िले के हैं, वो जिला मीडिया प्रभारी हैं, नाम अभिषेक शर्मा जी है। वो आज एक अपनी फरियाद लेकर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी के पास आए और उन्होंने जो मांग की है, मुझे पत्र मिल रहा है, इसके अंदर इन्होंने मांग की है कि छात्रों के ऊपर शिक्षा का दबाव पड़ रहा है और इन्होंने मांग की है कि सोनभद्र ज़िले को 2 मेडिकल कॉलेज और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने चाहिए। तो आप इन सब मांगों को लेकर जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी से मिले हैं, तो क्या कुछ आश्वासन मिला भैया आपको? देखिए भैया, सबको पहले तो नमस्कार करता हूं मैं, फिर उसके बाद अपने बातों को क्रम में शुरुआत करते हुए कि सर्वप्रथम तो हमने हर राज्य के हर ज़िले के लिए मांग 2 ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हो। इससे क्या होगा कि गरीब और निम्न वर्ग के जो छात्र हैं उन लोगों पर ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो लड़के जो छात्र निकल के आते हैं बाहर कहीं प्रदेश में पढ़ने, तो सबसे पहली बात है कि उन लोग रूम लेते हैं और भी कई चीज़ों पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और गार्जियन इस पैसे को कैसे देता है, क्या करके देता है, और ये सब करते हुए शिक्षा के क्रम में उन्हें पढ़ाई करते हुए घर की जिम्मेदारी भी छूट जाती है। तो हर राज्य के अंतर्गत ये होना चाहिए कि हर जिले में 2 मेडिकल कॉलेज और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज ये हो और ज़रूरी है ये और आवश्यक है। जितना मैं सोनभद्र ज़िले के बारे में मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ज़िलों के अंदर उसकी गिनती होती है और दलित बाहुल्य ज़िला है वो, जिसको लेकर आपने अपनी मांग की है सरकार से। तो कोई आश्वासन आपको सरकार द्वारा दिया गया है कि कब तक आपकी मांग को पूरा कर दिया जाएगा? देखिए, आश्वासन अभी तो नहीं मिला है, हाँ, पर यह है कि 10 दिन बाद मैं फिर आऊँगा और इस चीज़ के लिए फिर एक रिमाइंडर करूँगा। अगर ये नहीं करते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं, देखिए मैं एक जनसेवा के लिए निकला हुआ हूँ और जनसेवा मेरा एक कर्म है, यही मेरा धर्म है। तो मैं इसको अपने आगे क्रम में करते हुए जो भी विधि बने उस विधि में अपना सारा चीज़ प्रकरण करते हुए और सूटेबल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसको करवाऊँगा तो है ही। इसके लिए आप पत्रकार भाइयों का भी साथ रहेगा और सबके साथ से ये चीज़ पूर्ण होगा, ये विश्वास मुझे है अपने ऊपर। जिस तरह से विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और आप यहाँ लखनऊ आए हैं और इस टाइम हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर खड़े हैं, आपके स्थानीय विधायक भी होंगे, तो आपने उनके जरिए विधानसभा के अंदर ये मांग उठवाई है, ये जो उनको पत्र दिया है? जी, जिलाध्यक्ष जी हमारे श्री नंदलाल जी हैं सोनभद्र के, उनको भी सूचित किया हुआ था, पर उन्होंने मतलब इस पर कोई खास नज़र नहीं डाला, तो हमको इसी वजह से यहाँ पे आना पड़ा और अपनी मर्यादा को ऊपर करते हुए और कर्तव्य के निर्वहन क्रम में आकर अपने मुख्यालय प्रभारी जी को इस चीज़ के लिए संदर्भित सूचना दिया और आगे भी एक बार और रिमाइंडर मैं करूँगा, नहीं होगा तो फिर इसके आगे जो करते बनेगा करूँगा, क्योंकि ये पूरे जनपद की बात नहीं है, ये एक ज़िले की बात नहीं है, ये एक राज्य की बात नहीं है, ये एक गरीब परिवार की बात है, जिससे गरीब परिवार उठ सकता है और छात्र अपने घर रहते पढ़ाई कर सकते हैं और पूरी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं घर का, और साथ में पढ़ाई भी कर लेंगे और जिम्मेदारी भी निभा लेंगे घर का। जिस तरह से सोनभद्र ज़िला उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक है और लगभग वहाँ 40% आबादी दलितों की है और आदिवासियों की है, तो ऐसे में आपकी जो मांग है कितना वो मतलब एक वाजिब तो लगती है हमको भी, क्योंकि एक पिछड़ा जिला है, ऐसे मांग होना चाहिए। लेकिन एक जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार दावा करती है कि हम हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, एक अलग अलग IITI बनवा रहे हैं, तो ये सब सरकार कर तो रही है जैसा आप मांग कर रहे हैं? कहाँ की? आप देखिए, 2 कॉलेज चाहिए, इंजीनियरिंग 2 मेडिकल कॉलेज, इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। पहले यह पूरा हो, फिर आपको इसके आगे भी क्रम में बताएंगे कि क्या सुधार होना ज़रूरी है राज्य में नहीं पूरे देश में, और इसी क्रम में ही कार्य करते रहेंगे।
बाकी आगे राम जी राजा हैं, उनका इच्छा जो भी रहे। जिस तरह सोनभद्र जिले के अंदर 4 विधायक, 5 विधानसभा तो होंगी एक लोकसभा क्षेत्र के अंदर, आपने विधायकों को पत्र लिखा है कि विधानसभा के अंदर इसकी मांग की जिला जाए? अध्यक्ष, पार्टी जिला अध्यक्ष को मैंने सूचित किया है। नहीं, पार्टी के विधायक भी होंगे सोनभद्र जिले के अंदर? जी, विधायक जी हैं और सब लोग अपने कार्य में बिजी हुए हैं। सत्र के दौरान अभी सब लोग यहाँ आए हुए हैं। नहीं, अगर आप उनको पत्र दे देते तो कम से कम सत्र के अंदर वो मांग उठा सकते थे सरकार से। वो उनके बस में है ही नहीं, क्योंकि ये मैंने एक जिले की बात नहीं की है, ये हर राज्य के, सॉरी, उत्तर प्रदेश के हर जिले के लिए बात किया है हमने। अच्छा, आप मतलब पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित हैं? पूरा उत्तर प्रदेश को लेकर चिंतित हूँ मैं, कोई एक आदमी को लेकर चिंतित नहीं हूँ। इसीलिए प्रदेश कार्यालय में आपके सामने समक्ष खड़ा हूँ। जी जी, मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप अब ऐसे ही मेहनत करते रहिए, जनता के लिए आप काम करते रहिए। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज के ज़माने में नेता बनने की ख्वाहिश तो आजकल के युवा रखते हैं, लेकिन जो जनता के मूलभूत मुद्दे होते हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं नेता लोग भटक जाते हैं और उनको लेकर अपने मुद्दे जो होते हैं उनको छोड़कर अपनी ही राजनीति चमकाने लगते हैं या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने लगते हैं। तो लेकिन हमारे अभिषेक भैया, नाम है ना आपका? जी जी। अभिषेक शर्मा जी, जो मतलब इसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय आए और प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने अपना पत्र दिया है। वो उनका मुख्यालय प्रभारी जी, मुख्यालय प्रभारी जी ने पत्र लिया है और उसको पत्र के ऊपर अब देखते हैं सरकार कब तक कार्रवाई शुरू करती है और इनकी मांगों को पूरा करती है। 10 दिन बाद फिर आऊँगा। 10 दिन बाद फिर आएंगे? जी, 10 दिन बाद आऊँगा, रिमाइंडर करूँगा। अच्छा। और नहीं होगा तो देखिए, अभी क्या है कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है और राज्य में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अभी नहीं हुआ तो फिर आगे हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि हाँ फिर किस सरकार की पूर्ण बहुमत आएगी। अभी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आपको उम्मीद है और अभी होना चाहिए। बाद में सरकार बदलती रहेंगी, ये देखिए किसी के एक हाथ में नहीं है। और जन सेवा के क्रम में जो उचित है वो अभी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ये नहीं होगा ये तो हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है और ना जनता को पता है। वो तो देखना होगा कि सरकार इसकी मांगों कितने, इनकी भैया की मांगों कितना सीरियस लेती है और उनकी मांगों को कब तक पूरा कर देती है। धन्यवाद।